दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय जो बना हुआ है वह है संविधान से इंडिया शब्द को हटा देने का या फिर देश का नाम सिर्फ भारत कर देने का। अब इस विषय पे मैं किसी राजनीतिक बात को न उठाते हुए बल्कि उसकी चर्चा न करते हुए इस बात की चर्चा करूंगा कि अगर संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए तो इसके प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही हमारा आधार है और उस अर्थव्यवस्था पे इसका अनुरूप प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस विषय की चर्चा जरूरी है। हर जगह बहस मुबाहिसे में इस बात का जिक्र जरूर किया जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा। राजनीतिक रूप से काफ़ी इसकी चर्चाएं की जा रही है, इसके इतिहास को खंगाला जा रहा है, भूगोल को खंगाला जा रहा है और बहुत सारी बातें हो रही है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, एक दूसरे को क्रेडिट देने की बात हो रही है, लेकिन कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि वाकई इस बात का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी फैसला अगर हम राजनीतिक रूप से हमारी सरकार लेती है तो उसके सारे पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब पक्ष होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी पक्ष होता है आर्थिक पक्ष आज के ज़माने में, आज के युग में। तो कुल मिलाकर जो इंडिया शब्द हटाया जाएगा उसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा मौद्रिक स्थिति पे। हमारी जो मौद्रिक व्यवस्था है उसमें चाहे जितने भी नोट छपे हैं या फिर जितने भी सिक्के छापे गए हैं उसमें हर जगह भारत और इंडिया दोनों का जिक्र है, दोनों छपा हुआ है। अब सवाल यह आता है कि जब हम संवैधानिक रूप से भारत शब्द को इंडिया शब्द को हटा देंगे और भारत शब्द ही रहने देंगे तो सबसे पहला काम सरकार को या रिजर्व बैंक को यह करना होगा कि जितने भी प्रचलन में मुद्रा है हमारे देश में सबको वापस लेना पड़ेगा और उस पर उसकी छपाई फिर से करनी पड़ेगी इंडिया शब्द हटा के सिर्फ भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ भारत। तो इस पर जो खर्चा आएगा वो खरबों का खर्चा होगा। बस वही बात हो जाएगी कि नोटबंदी में जिस तरह से पुराने नोट को वापस लिया गया और नए नोट छापे गए उसमें खरबों रुपये का खर्चा आया, उसी तरह से जब हम इंडिया शब्द हटा के और सिर्फ भारत शब्द करेंगे तो इस पे खरबों रुपये की खर्चा आएगा जो हमारे अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, भारत सरकार या राज्य की सरकार या केंद्र शासित राज्य, तीनों स्तर की सरकारें हों या फिर जिला स्तर की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर ब्लॉक पंचायत, जितने भी स्तर की व्यवस्थाएं हैं, हर जगह हर स्थान पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो उस पे इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है, हिंदी में भारत लिखा हुआ है। अब दूसरा प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे यह पड़ेगा कि सारे साइन बोर्ड्स को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह नए साइन बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। इस पे भी लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपये इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी बात, जितने भी दस्तावेज हैं हर दस्तावेज से हमारे देश को इंडिया शब्द हटाना पड़ेगा और भारत शब्द को रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ भी सुधार करने की जरूरत होगी और उस पर भी पैसे पानी की तरफ बहाए जाएंगे हर जगह। तो कुल मिला के यह देखा जाए कि भारत इंडिया शब्द हटा के और सिर्फ भारत शब्द रखने में परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है।
इतनी बड़ी परेशानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो आगे की तरफ बढ़ रही है किसी भी प्रकार, वह बहुत ही पीछे की तरफ जाएगी और अनावश्यक खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ज़रूरत के कामों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। वैसे भी वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है हर बजट में, तो इसका प्रभाव काफ़ी नकारात्मक पड़ेगा आर्थिक रूप से हमारे देश पे। इसलिए किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता या देश को नहीं लगता कि यह तर्कसंगत फैसला होगा हमारी सरकार का, या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां इस पे अपने राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो जनता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि सारे प्रभाव इसके नकारात्मक ही निकल कर आएंगे आर्थिक रूप से।